जो व्यक्ति पाप में जीते हैं उनकी प्रार्थना स्वर्ग में स्वीकार नहीं होती। शैतान का एक ही मकसद है, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में स्वीकार न हो। वचन ऐसे कहता है कि जो भी यीशु मसीह के नाम से इकरार करता है और वो प्रभु के वचन को मानता है और उसको पूरा करता है और परमेश्वर उस व्यक्ति से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। अगर आप परमेश्वर से मोहब्बत नहीं करते तो आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। जब हम एक पवित्र जल में स्नान करते हैं, हम अपने पापों को छोड़ने का परमेश्वर के साथ वादा करते हैं और प्रण करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रण करते हैं कि आगे से मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप वाला जीवन नहीं जीऊंगा। शैतान प्रत्येक यत्न करेगा कि आप बपतिस्मा ना लें, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी और उसके अनुग्रह के नीचे ना जिए, आप पाप में जिए, आपकी प्रार्थना स्वीकार न हो। जो व्यक्ति पाप में जीते हैं उनकी प्रार्थना स्वर्ग में स्वीकार नहीं होती। शैतान का एक ही मकसद है, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में स्वीकार न हो। वो आपको गुनाहों में, पापों में रखना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन ये बताता है, सिखाता है और यीशु मसीह ने इसके ऊपर प्रचारण किया है। मन फिराओ, तौबा करो, बपतिस्मा लो ताकि आपके पाप क्षमा किए जाएं। लेकिन शैतान नहीं चाहता आपके पाप क्षमा हो जाएं। उसको कोई भी कीमत पे करनी पड़े, वो कीमत पे करेगा। अगर आप पवित्रताई के रास्ते जा रहे हैं, अगर उसको यह पता चल जाए, आपको पैसा दिया जाए और आप पाप में गिर सकते हैं, वो आपको पैसा दिलाएगा। अगर उसको यह पता चल जाए आपकी कमजोरी एक औरत है, अगर उसे यह पता चल जाए आपकी कमजोरी एक मर्द है, वो आपको प्रोवाइड कराएगा, वो आपको देगा ताकि आप गिर जाएं, आप परमेश्वर के सामने नजराना मिला सकें, आपकी नजर झुक जाए, आप हाथ उठाना, घुटने लगाना बंद कर दें। वो एक ही मकसद से जीता है, वो एक ही मकसद से आपके पीछे पड़ा है। आप पाप में चलें, चर्च में जाएं, ताली बजाएं, बाइबल लेके जाएं, चंदा भी दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक ही फर्क है, आप होलीनेस में ना जिए। वो आपको पवित्रताई से दूर रखना चाहता है। लेकिन आज आप अपने कानों से सुन रहे हैं, ये आवाज पवित्र आत्मा की आवाज है। वो आपको पापों में गिरने नहीं देना चाहता। अगर आप गिरे हैं, वो आज ही आपको उस पापों से बाहर निकालना चाहता है। वो आपको एक पवित्रताई में देखना चाहता है।
जब आप प्रभु के सामने आए, प्रभु आपसे बात करना चाहता है, वो बताना चाहता है वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है, और वो बताना चाहता है आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। एक ही मकसद है, गुनाह छोड़ना। एक ही मकसद है, गुनाह से दूर रहना। यूसुफ जो अपने परिवार में से सबसे छोटा व्यक्ति था, जब उसने पाप देखा, बाइबल कहती है वो भाग गया। मैं आज आपको भी ये कहना चाहता हूं, जब भी आपको रेड लाइट नजर आए, ध्यानपूर्वक, क्योंकि बैप्टिज्म जो है वो आपके पापों को धोने के लिए है, आपको शुद्ध करने के लिए है। लेकिन अगर आपने बपतिस्मा ले रखा है, फिर भी आप कीचड़ में हैं, गुनाह में हैं, पाप में हैं, चोरी में हैं, हत्या में हैं, खून में हैं, व्यभिचार में हैं, तो आपकी प्रार्थना और परमेश्वर के साथ संपर्क, कनेक्शन, रिश्ता, परमेश्वर चाहते हैं आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ वैसा हो जैसा पिता और पुत्र का रिश्ता है। आपको बुलाया क्यों गया है? आप क्यों बुलाए गए हैं? इसलिए कि परमेश्वर इस धरती पे आपके द्वारा वो करे जो करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो आपके द्वारा निजात के रास्ते पे आएंगे। ऐसे लोग हैं इस दुनिया पे जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे आत्मा हैं इस दुनिया में, जैसे ही आप किसी के पास चाय का प्याला पकड़कर यीशु की बात करेंगे, ऑटोमेटिक उसके जिंदगी के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आज मुश्किल है, आप चाय तो पीते हैं लेकिन इस जिंदा वचन की बात नहीं करते। वहां आप उन लोगों को मिलते तो हैं, लेकिन आपके अंदर एक डर है, और बाइबल कहती है मैंने अपने लोगों को डर का नहीं, किसका आत्मा दिया है? मैंने दलेरी का आत्मा दिया है। किस किस के पास दलेरी का आत्मा है? अपने हाथ हिलाते हुए आज घोषणा करें, मैं दलेरी के आत्मा को अपने जीवन में आने की अनुमति देता हूं, मैं उसे ग्रहण करता हूं, मैं दलेरी के आत्मा के साथ रहना चाहता हूं। मेरी बात सुनो, जो डर का आत्मा है वो गुनाह करता है, वो दूसरे की बात में फंस जाता है। लेकिन जो दलेरी का आत्मा है वो पाप में फंसता नहीं है, वो किसी की बातों में नहीं आता। दलेरी का आत्मा जो है वो आपकी रक्षा करता है। वो वैरी के हर तीर जो वो आपकी ओर छोड़ता है उन्हें रोकने के लिए सामर्थी होता है। सामर्थी परमेश्वर आज आपको कमजोर नहीं देखना चाहता, वो आपको सामर्थ्य से भरे हुए देखना चाहता है। ये मेरा प्रचारण जिन लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है उन लोगों के लिए, और जिन्होंने बपतिस्मा लेना है उन लोगों के लिए है। अगर आपने बपतिस्मा ले रखा है, आप
पवित्र आत्मा की संगति में नहीं है। आपने बपतिस्मा ले रखा है, आप पवित्र आत्मा के टच में नहीं है। आप सामर्थ के आत्मा के टच में नहीं है। आप गुनाह में गिर जाएंगे, क्योंकि गुनाह में शैतान ने पहले आदम को भी गिराया और कोई उसके पास हथियार नहीं था आपको परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर करने के लिए। एक ही आपके विरुद्ध एजेंडा है, दुष्ट आत्माओं का, शैतान का, अंधघोर के महाराजे जो हैं, उनका एक ही एजेंडा है आपके खिलाफ। बस आप पवित्रताई में ना जिए। वो आपको रोकता है पवित्रताई से ना जिए। उसे मालूम है जिस दिन आप पवित्रताई में बढ़े, आप शैतान का वो हाल करेंगे। आप दुनिया में ऐसे जिएंगे जैसे एक राजा जीवन जीता है। वो जानता है अगर आप पवित्रताई में आ गए, आप उसकी वेदियों को उखाड़ने के योग्य हो जाएंगे। आप प्रस्तिश, वो वाली प्रस्तिश जो यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करती है, आप वो वाली आशीष करना स्टार्ट कर देंगे अगर आप होलीनेस में आ गए। अगर आपका जीवन अभी भी पवित्रताई में नहीं है, तो परमेश्वर चाहते हैं आप पवित्रताई में आए। कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसी बंदी नहीं है जो पवित्रताई में आ नहीं सकते। सब लोग, बाइबल में सबसे बड़ी उदाहरण है न्यू टेस्टामेंट के अंदर, जितने लोग यीशु मसीह के पास आए उसमें एक भी धर्मी जन नहीं था, एक भी नहीं था। और वचन में ऐसा लिखा है, पृथ्वी पे एक भी धर्मी जन नहीं है। क्योंकि जिस ब्लड लाइन से हम आते हैं, उन्होंने पहले जब वो परमेश्वर के साथ बातें करते थे, उसी समय वो पाप में गिर गए। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? एक ही मकसद है। यीशु मसीह दुनिया में आए पाप से आपको निकालने के लिए, पाप से जुदा करने के लिए और परमेश्वर की फिर से प्रेजेंस में रहने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि वो ये कार्य करें, आपके जीवन में तुरंत बदलाव हो जाए। ये बातें मैंने पहले कभी सुनी नहीं, पहले कभी पढ़ी नहीं, विचारी नहीं। पवित्र बाइबल में ऐसा ही लिखा है, यीशु मसीह धरती पे आए, कोई मकसद नहीं था, कोई धर्म बनाने के लिए नहीं, कोई मजहब बनाने के लिए नहीं, कोई सेना बनाने के लिए नहीं, कोई देश बनाने के लिए नहीं। एक ही मकसद, आपको पाप से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए। और यही प्रचारण सुनते सुनते आप बूढ़े हो रहे हैं। पाप अभी नहीं छोड़ा, गुनाह अभी नहीं छोड़ा, परमेश्वर से सच्चा प्रेम अभी भी नहीं किया। किधर है? क्या कर रहा है? क्या सोचता है? क्या करना चाहता है? जिंदगी जा रही है और तेरा विजडम बंद किया हुआ है शैतान ने। जो सोचना चाहिए
वो आपने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि खुदावन आपके जीवन में एक आग लगाना चाहते हैं। वो आग जो बीमारियों को जलाती है, वो आग जो बंधनों को जलाती है, वो आग जो अशुद्ध आत्मा को जलाती है। कभी भी आग लगे आपके जीवन में तो डरना मत। आग सोने को जला नहीं सकती, उसके बीच में जो अशुद्ध चीजें हैं उसको जलाती है। और जैसे ही सोना आग पे जाता है, सोना और शुद्ध हो जाता है। प्रभु की प्रेजेंस में आना, उसकी वेदी में आना एक आग के ऊपर आने के बराबर है, उसके तुल्य है। आप प्रभु की प्रेजेंस में आए हैं, इसीलिए आपको बुलाया गया है। आप और शुद्ध हो जाएं, और शुद्ध हो जाएं, और शुद्ध हो जाएं। कौन कौन शुद्ध होना चाहता है? परमेश्वर के लिए ताली बजाओ, महिमा करो। उसने आपको बुलाया है, वो आपको आज शुद्ध करना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे, और आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। क्या आज आपने ये सोचा था कि आज मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूं? आज मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहती हूं। जब आप घर से आए, आपके माइंड में, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप परमेश्वर से बातें करने के लिए यहां नहीं आए, मुझे जानता हूं मैं। आपको वीजा चाहिए, आपको कोर्ट केस चाहिए जीतने के लिए, आपको अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए। आप इस विषय के लिए प्रार्थना के लिए आए हैं। आपको तंदुरुस्ती चाहिए। आप समझो, जब आप परमेश्वर के साथ बातें शुरू करेंगे, जब परमेश्वर आपके साथ बातें शुरू करेंगे, आपको कोई घटी रहेगी? आपको कोई गति नहीं रह सकती। जब परमेश्वर आपसे बातें करना स्टार्ट करेंगे, कोई गति नहीं रहेगी। आपके काम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपका विजडम छोटा है, आपके बुद्धिमानी छोटी है। आप एक ही काम लेके आ रहे हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के पास एक ही काम के लिए आया है, एक काम के लिए नहीं, हजारों लाखों काम। और जब तक आप जिंदा हैं, मसीह यीशु आपके कामों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बाइबल में साफ लिखा है, अपनी सारी चिंता, हेलो, अपने ऊपर ले लो। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? अपनी चिंता क्या करो? समुद्र में फेंक दो, घर रख के आओ, गाड़ी में रख के आओ। कैसे प्रभु की हजूरी में आने के लिए बोला गया है? ये सिद्धांत है, ये प्रोटोकॉल है। जैसे ही मैंने पिछले दिनों में आपको एक टेस्टमनी बताई थी, जब मैं स्टेज पे आने वाला था, मुझे एक बुरी खबर मिली और मैं उस बुरी खबर को सुना और मैं मजूस हो गया। और पवित्र आत्मा ने मेरे से बात की, क्या तू इसके विषय में कुछ कर सकता है? मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बोला सीधा हो गए, प्रार्थना कर, वचन पढ़, मेरे लोगों को वचन दे, मैं हूं ना। ऐसा ही हुआ। उसने वो काम करके मुझे दिखाया। उसके बाद एक जिंदा गवाही हमारे बीच में आई। आज जब मैं यहां आया, मैं तो जो लोग प्रार्थना से चंगे हुए हैं उनसे बात करने के लिए आया था। जब मैं पुलपिट पे आया, परमेश्वर ने मेरे से बात की, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया
कि आने वाले दिनों में मैं उन लोगों के साथ चलूंगा, मैं उन लोगों का परमेश्वर हूंगा, वो लोग मेरे साथ स्वर्ग में होंगे जो सबसे पहले पवित्रताई में चलेंगे। चैलेंज बहुत आएंगे, जैसे मैंने पहले बोला है, चैलेंज बहुत आएंगे, लेकिन आपने वो सारे चैलेंज यीशु मसीह के नाम से जीत के आगे बढ़ना है। कहोता परवर्स की बुक है, उसका पहला चैप्टर, उसकी लास्ट आयत है 33। परंतु जो मेरी सुनेगा। हाँ, परंतु, हेलो, इसका मतलब आप बहुत लोगों की सुनते हैं। एक व्यक्ति को मैं मिला, बहुत अच्छा व्यक्ति था। जब वो मुझे मिलने आया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, इस व्यक्ति को बोल दे, ये मेरी नहीं सुनता, ये लोगों की सुनता है, इसी वजह से ये अंदर से उदास है। जैसे ही मैंने बोला, उसके आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। मैंने बोला क्या बात है? उसने बोला ये सच्ची बात है, मैं लोगों की बहुत सुनता हूं, खामखा वो मेरे किसी भी केस में एंटर कर जाते हैं। जब तक आप लोगों की सुनेंगे, आप परेशानी में रहेंगे, आप मुसीबत में रहेंगे। बाइबल कहता है एक मददगार आपके लिए दिया गया है, आपसे बातें करने के लिए दिया गया है, आपको सिखाने के लिए दिया गया है, आपको बतलाने के लिए दिया गया है। उसका नाम है पवित्र आत्मा। हेलो, जोर से चलाकर बोलो, वो कौन है? हेलो, वो कौन है? बहुत लोग जानते नहीं हैं, वो आपका बॉस भी है, वो आपका मित्र भी है, वो आपकी सहायता के लिए भी रहता है। अगर आप 5 साल से विश्वास में हैं, तो पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहिए। आपको पवित्र आत्मा की बात समझ में आनी चाहिए, वो क्या कह रहा है, उसके साथ आपको चलना चाहिए। संपर्क में नहीं रहता, याद नहीं रहता पवित्र आत्मा से बात करनी है। कभी पवित्र आत्मा से सुबह उठकर कभी गुड मॉर्निंग नहीं करते। एक खुदा के बहुत बड़े दास थे, जिनकी एक बुक गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बहुत मशहूर है। सबसे पहले व्हाट्सएप नहीं, टेलीफोन नहीं, सबसे पहले पवित्र आत्मा का संपर्क बनाएं। उठते ही बोले गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, मेरे से बातें करो। ब्रश कर रहे हैं, दिमाग में होना चाहिए पवित्र आत्मा जी मेरे से बातें करो। आपने कभी उसके बारे में सोचा ही कब है? प्रार्थना करनी तो दूर की बात, सोचते नहीं है आप। मैं चाहता हूं ओपन डोर चर्च के हर एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा का कनेक्शन होना चाहिए। पादरी कहां कहां आएगा भाई? किधर किधर पादरी को ढूंढेंगे? पादरी के परमेश्वर को ढूंढे, आप डबल शतरंज के साथ खड़े हो जाएंगे दुनिया में। मेरे परमेश्वर ने वादा किया है। हेलो, आपके परमेश्वर ने वादा किया है? बोलो, मेरे परमेश्वर ने वादा किया है। मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। अपने दोनों हाथ उठा के बोले, मैं अपने उत्तर को ग्रहण कर रहा हूं, मुझे उत्तर मिल रहा है।
मैं उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे कान खुल चुके हैं। पवित्र आत्मा मेरे से बातें कर रहा है। आज वो मेरी करेक्शन कर रहा है। मैं ठीक हो रहा हूं। मेरे आत्म कान पैदा हो जाएं। आत्म कान पैदा हो जाएं। आत्म कान पैदा हो जाएं। सुनना शुरू हो जाए। सुनना शुरू हो जाए। सुनना शुरू हो जाए। सुनना शुरू हो जाए। कान खुल जाए। खुल जाए। खुल जाए। खुल जाए। खुल जाए। खुल जाए। यीशु के नाम से खुल जाए। बाइबल कहती है ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਦਾ। अपनी मर्जी है ना। उन्हें तो क्या मंगो, कंडीशन कोई नहीं। हेलो कंडीशन ये गल कादी है? विश्वास दी है। जेरे को इन्ना विश्वास है उन्हें इन्नी चीज मंगनी, जेरे को एडा उन्हें एडी, जेरे को एडा उन्हें। विश्वास ते डिपेंड है। मरियम मार्था दा भरा मर गया ते यीशु मसीह आए ते यीशु मसीह ने कहा वो जी उठूगा ते उन्हें की कहा? मैं जाननी हाँ प्रभु जी क्या। वो कहता जीवन ते क़यामत कौन है? हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह ने कहा ये है नाम यीशु मसीह दा, ये है पावर यीशु मसीह दी। यीशु मसीह ने कहा मेरा नाम लेके मंगो। हिस्ट्री के अंदर, दुनिया के अंदर, इतिहास के अंदर, ग्रंथों के अंदर किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा मेरा नाम लेके मंगो। सिर्फ यीशु मसीह ने कहा मेरा नाम मंगो ते तुहानू दिता। बंदगी चाहने होने बुड़कते रहा करो गेंदा वांगू, पता लगे बंदा बंदगी करना आया। पढ़ भई जरा की लिखा है। पर जो मेरी सुनदा है, जेड़ा मेरी सुनदा आ वो सुख नाल वसेगा। इत्थे रख। दसो हुण लोकां दियां सुनियां कि परमेश्वर दी तुहानू सुख कौन दे सकदा है? परमेश्वर। किन्ने किन्ने लेना सुख अज? प्रेज द लॉर्ड। कई दे नाले हसदे नाले हथ खड़ा करी जांदे आ। मैं थानू दसना चाहना है अज ताडे विश्वास के द्वारा सबो कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है। हालेलुया। हालेलुया। जेड़ा मेरी सुनदा आ वो सुख दे नाल वसूगा। अगली गल अते बला तो निर्भय होके। चक बई आ कई कहंदे साडा तां जी पिछा बुलावा ही नहीं छड्दियां ते बाइबल की कहंदी? पढ़ो पढ़ो दोबारा। अते बला तो निर्भय होके शांति नाल रहेगा। कितना रहूगा? शांति नाल। हेलो यीशु मसीह ने कहा मैं संसार वाली शांति नहीं दिंदा तानू, मैं अपनी शांति थानू देना। पीस, आनंद। और यीशु मसीह ने नाम दे विच किया आनंद है, पीस है, शांति है। ते अहीं तो 2 मिनट टोकन जोड़ा ना मिले साडा जी करदा हुंदा सेवादार हथ आ जावे किते साडे। एडी शांति है साडे अंदर हैं। ओ यीशु मसीह वाली शांति लो, संसार वाली नहीं। ऐदा जेड़ा मन दे अंदर तलखी लगी हुई है, भज दौड़ लगी हुई है, ना मन टिकदा, ना आत्मा टिकदा, ना शरीर टिकदा। इनू टकाओ। ओ हालेलुया। मैं इदा महसूस करदा बहुतियां ने अज पवित्र आत्मा की आवाज सुन ला पैना है। हालेलुया। जदों तुसीं पवित्र आत्मा की आवाज सुन ला पे की होना? सारे मसले
हल किन्ने किन्ने कराने हैं सारे मसले हल। वाओ, फिर हाथ खड़े करो मेरे नाल, इस तरह प्रार्थना करो। हे महाप्रधान याजक सतगुरु प्रभु यीशु जी, आज मैं विश्वास करदा हाँ मेरे जीवन दे अंदर थाड़ी आवाज आ रही है। मैं थाड़े अनुग्रह नूं लै रहा हाँ, मैं थाड़ी बरकत नूं लै रहा हाँ, मैं उस अधिकार नूं लै रहा हाँ ते वैरी दी सारी शक्ति नूं जिहड़ी मेरे विरुद्ध आ यीशु मसीह दे नाम विच ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। मैं एक ताकत दे नाल भरिया होया हाँ, मैं एक पावर दे नाल भरिया होया हाँ। वो पावर ते ताकत जिहड़ी यहोवा दे वल्लों आउंदी है वो मेरे विच वसदी है ते ओहदे काम मेरी जिंदगी दे द्वारा बहुत ही जल्दी नजर आने शुरू हो जाओगे यीशु मसीह दे नाम विच। आमीन आमीन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਬਾਈਬਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, पर वो थाडे विच दी होके बोलना चाहता है। हालेलुया। किदां बोलना चाहता है? विच दी होके। ते असी सारा कुछ करना चाहते हैं बाहर दी होके, जेड़ा पॉसिबल नहीं है। बाइबल खरीदो, घर रखो, रोज एक पेज पढ़ो, रोज पढ़ो एक पेज, एक पन्ने तो शुरू करो। जब तुसी इहनूं पढ़ना शुरू करोगे तुसी देखोगे फिर तुहाडी भुख ते प्यास वजेगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर तुसी उहदे ज्यादा चैप्टर पढ़ने शुरू कर दोगे। वचन जिन्ना तुहाडी जीव दे नाल टच हुंदा गया, जिद्दां सोना अग ते जाके शुद्ध होई जांदा है, इदां ही जिन्ने शब्द तुहाडी जीव नाल टच होई गए तुसी उन्ने ही शुद्ध होई जाना है। वचन शुद्ध करता है, वचन शुद्ध करता है ते तुहानू शुद्ध कर रहा अज प्रभु यीशु दे नाम दे विच। कहो तां एक ओदी 10, हे मेरे पुत्र, हे मेरे। देखो गल किदां कर रहा, पुत्र 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 कह रहा अज, ये नहीं कह रहा ओए इधर आ गल सुन है, नहीं इधर आ गल सुन, इधर नहीं की कह रहा, हे मेरे हेलो की लिखा, हे मेरे पुत्र। बोलो सारे जने किदां आवाज मार रहा, प्यार देना। पुत्र कहने का मतलब है एक रिश्ते नूं दिखा रहा है, एक गहरे रिश्ते ने संबंध नूं दिखा रहा है। जो दसना चाहता मेरा थाडे नाल एक बहुत पुरातन रिश्ता है, तुसी ते मैं एक पुराने रिश्ते दे विचों आ। तुसी ते मैं पहले आदम दे वेले दे रिश्ते दे विचों आ। मैं ही थाडा परमेश्वर हाँ, कोई होर परमेश्वर नहीं है। हे मेरे पुत्र, हाँ जे कदी पापी तैनू फसलाउण, आ चक। फिर कहने धन वो है जेड़ा पापियां दी मंडली दे विच खड़ा नहीं रहिंदा। काते लिखिया, कहंदा जे किते पापी तैनू फसलाउण ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, क्योंकि जे तू उन्हां दी गल मन्नी तेरे उत्तों परमेश्वर दा प्रताप जांदा रहना। पापियां ने एक बहुत ही वड्डे सूरवीर योधे नूं अपने नाल रला लिया। जदों उन्हें उन्हां दी गल मन्नी, जदों उन्हां दे सुख सुविधां दे विच शामिल हो गया, बाणी च लिखिया परमेश्वर दा प्रताप उहदे उत्तों जांदा रहा। जिन्हां ने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर दा कलाम सुनिया है, उन्होंने अज चेतावनी है, हे मेरे पुत्र जे किते पापी तैनू फसलाउण ते तू उन्हां दी गल लालच विच ना आ जाए, क्योंकि जे तू लालच विच आ गया ते लालच बुरी बलाए। एक बुरकी
ਚੂਹੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਨਾ ਕੜਿੱਕੀ 'ਚ ਬੁਰਕੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੜਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਕੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਸ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਫਸਣਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਚਣਾ। ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਖੋਜੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਬਹੁਤੇ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ? ਹਾਂ, ਜੇ ਕਦੀ ਪਾਪੀ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਕਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਲੈ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਣਾ ਵਾਣਾ ਹੀ ਉਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਉਹੀ ਆ ਕੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਫੜ ਆ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ। ਹਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭਰਾ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਭੈਣਾ ਭੈਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਜੋੜ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੋਡੇ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ। ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ। ਇਹ ਅੱਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਅੰਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਭੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਹੈ ਭੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਉਹਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਦੁੜਾਤੇ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਹੂ ਆਰ ਯੂ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਮੇਨ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆ। ਕਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਸਵਾਲ ਆ, ਸਵਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਵੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਵਜਾਓ ਤਾਲੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬੈਠੋ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਸ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਲਡਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਮ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾ ਜਮ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ? 120 ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ ਜੇ ਕਦੀ ਪਾਪੀ ਤੈਨੂੰ ਫਸਲਾਉਣ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਮੰਨੀ ਨਾ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि तेरा अभिषेक जांदा रहना। तू जेड़ा बल दे नाल भरिया आ, आत्मा दे नाल भरिया आ, अभिषेक दे नाल भरिया आ, तैं निर्बल हो जाना। समसौन दी तरह वैरी फड़ लैणगे, बन्नणगे, घड़ीसणगे, चक्की पसाउणगे। मैं एक पिछले हफ्ते एक नौजवान नूं मिलिया, लिटरली वो रो रहा सी। मैंने पूछा तू कौन है, कित्थों आया? तो उन्हें दसिया, कहंदा जी मैं चर्च आना बंद करता सी, हुण हालात इदां दे आ बई किराया लाउण नूं भी पैसा है नहीं। जदों ही परमेश्वर अपनी ग्रेस तुहाडे उत्ते खोलदे आ, तो उस ग्रेस दे थल्ले रहना सीखो। चर्च छड्डण दा मतलब है जेड़ा इकरार तुसी परमेश्वर दे नाल कीता सी ओ तो मुकर जाना। परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी बंदा जिन्ने ओदे नाम दे विच इकरार कीता है वो बंदा मुकर जावे। परमेश्वर चाहते ने वो जेड़ा बंदा जिन्ने इकरार कीता है वो इकरार दे विच बनिया रवे। जदों असीं इकरार दे विच बने रहने आ, असीं नविआं रस्तिआं नूं, नविआं मौकिआं नूं खोलदे आ कि असीं परमेश्वर दी आशीष नूं अपने उत्ते लै लईए। अगर तुहाडा विश्वास राई दे दाणे दे समान भी है तां भी तुसी बड़े बड़े पहाड़ां नूं, बड़े बड़े पहाड़ां नूं ते विश्वास कितना चाहिदा? वो जे हथों डेपिया ते लभना नहीं, इन्ना की चाहिदा। अज एक गल बड़ी तकड़ी है, बड़े बड़े फिलोसफर चक्कर च पै जांदे इहनूं पढ़ के कि हिलाउणा पहाड़ आ ते विश्वास ते राई दा दाना जे पहाड़ दे लागे जाके डेपिया हथों ते लभना नहीं, इन्ना निक्का हुंदा। ते बाइबल ने यह नहीं कहा भी एडा बड़ा विश्वास लैके आओ जिड्डा काला कूलर पिया तुहाडे कोल, ऐदा नहीं कहा उन्हें। मतलब छोटा जिहा विश्वास भी तुहाडे जीवन के अंदर की लैके आ सकदा? बरकतां, चंगियाइयां, जीवन, आशीषां, वरदान ते परमेश्वर दे द्वारा दित्ती गई ताकत नूं इस्तेमाल करन दा जज्बा। किड्डा विश्वास चाहिदा? राई दे दाणे दा विश्वास। बनाओगे मन च अज? बनाओ तो राई दे दाणे जिन्ना विश्वास मेरे कोल है प्रभु, कहो तो सही। इन्ना के विश्वास है किसी को? इन्ना राई दे दाणे जिन्ना विश्वास किहदे कोल हैगा? तुहाडे कोल है ना? साम के रखे होने नूं। निक्के जे विश्वास नाल ही परमेश्वर कहंदे मैं सारा कुछ की कर दूं। निक्के जे विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर कहते मैं सारा कुछ की कर दूं, ठीक कर दूं। जे ठीक नहीं हो रहा इसका मतलब साडे को इन्ना कोई है नहीं। और राई दे दाणे जिन्ना तो ले आओ पर होवे शुद्ध, मिक्स ना होवे राई दे दाणे जिन्ना ते होवे शुद्ध, प्योर। ते जेड़ा प्योर विश्वास है अज वो तुहाडे जीवन दे अंदर परमेश्वर दे जबरदस्त मिरेकल्स नूं खोलण दे लई तैयार है। अज राई दे दाणे दे समान जिहड़ा विश्वास है ना, अज उन्हें तुहाडे जीवन दे अंदर चिन्ह ते चमत्कार खोलने आ। पर पहली कंडीशन की है? सब तो पहली कंडीशन है पाप देखी मुड़ के पाप ना करी। पाप करन तो मना कर रहा हो। की करन तो मना कर रहा? पाप करन तो मना कर रहा है। परमेश्वर दे वड्डे कम्मां नूं अपने जीवन दे विच वेखण लई हुणे सबसक्राइब करो साडा YouTube चैनल पास्टर दियोल खोजेवाला ते साडा Facebook पेज पास्टर दियोल खोजेवाला।